सभी विद्यार्थियों को इस दिवस की प्रातः बेला का हार्दिक अभिवादन। आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी अपने अपने घरों में कुशल पूर्वक से होंगे और वे अपने शिक्षकों एवं अपने अभिभावकों के सहयोग से इस कठिन चुनौतीपूर्ण समय में भी अपने ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु प्रयासरत होंगे। मैं प्रेम सिंह, परास्नातक शिक्षक हिंदी, DPS हल्द्वानी लामाचौड़, आज आपके समक्ष बोर्ड परीक्षाओं के दृष्टि से महत्वपूर्ण समझे जाने वाले तथ्य, अपठित गद्यांश एवं काव्यांश के लेखन एवं कौशल दक्षता के संबंध में यह चलित छायाचित्र प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिससे विद्यार्थी इन अपठित गद्यांश एवं पद्यांश के उत्तरों को हल कर अपने बोर्ड परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। जो विद्यार्थी अपनी बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त करते हैं, वे इन अपठित गद्यांश और इन अपठित काव्यांश का सही उपयोग करते हुए अपने हिंदी विषय में 100% अंक प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण योगदान करते हैं। इन अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश का हमारे बोर्ड परीक्षाओं में एवं रचनात्मक कौशल, हमारे ज्ञानात्मक कौशल, अभिवृत्ति कौशल को प्रदर्शित करने में सक्षम होता है। मैं आशा करता हूँ कि सारे विद्यार्थी इस चलित छायाचित्र के माध्यम से अपठित गद्यांश, अपठित काव्यांश लेखन में दक्षता हासिल कर सकेंगे। सर्वप्रथम हम चलते हैं कुछ उपयोगी बातों की ओर, जिसे हमें ध्यान में रखना चाहिए। अपठित गद्यांश जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, अपठित और धन पठित, जो आपके द्वारा पढ़ा नहीं गया है। यह गद्यांश देने का तात्पर्य यहाँ विद्यार्थियों की रचनात्मक कौशल एवं ज्ञानात्मक वृद्धि का मूल्यांकन करना होता है कि किस प्रकार से हिंदी या अन्य भाषा, प्रायः अंग्रेजी भाषा में भी अनसीन पैसेज के माध्यम से इस अपठित गद्यांश को प्रायः करते हैं। तो अपठित गद्यांश उन पाठों से दिए जाते हैं जो विद्यार्थी प्रायः अपने पाठ्यपुस्तक में नहीं पढ़ पाते हैं। सभी विद्यार्थी हमेशा यह ध्यान रखें कि अपठित गद्यांश का उद्देश्य उनके ज्ञान, रचनात्मक कौशल, अभिव्यक्ति क्षमता का सही आकलन करना होता है कि किस प्रकार से विद्यार्थी साहित्य की समस्त विधाओं को ध्यान से पढ़ते हुए उनके उत्तर को समझने में किस प्रकार तक सक्षम है। इसी आशय को पूर्णता प्रदान करते हुए अपठित गद्यांश दिया जाता है या अपठित काव्यांश आपके प्रश्न पत्र में दिए जाते हैं, जो कि एक बहुत ही सरल लेखन विधा है। यदि आप कुछ महत्वपूर्ण बातों को रखें तो आप अपठित काव्यांश, अपठित गद्यांश के सारे प्रश्नों के उत्तर सही प्रकार से देने में सक्षम होंगे। अपठित गद्यांश का उत्तर देने से पूर्व हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपठित गद्यांश या काव्यांश को 2 या 3 बार भली भांति पढ़ना चाहिए। जब भी हमें अपठित गद्यांश या काव्यांश का उत्तर देना है, सर्वप्रथम हमें उस गद्यांश को बार बार 2 या 3 बार पढ़ना है। फिर यह ध्यान देना है कि गद्यांश या काव्यांश
केंद्रीय भाव क्या है। हमेशा कुछ विद्यार्थी प्रायः त्रुटि करते हैं कि एक या दो लाइन पढ़ने के बाद ही वे प्रश्न का उत्तर लिखने में प्रवृत्त हो जाते हैं, जो कि क्या है, गलत है। आपको क्या करना है, यह ध्यान देना है कि आपको दो या तीन बार गद्यांश पढ़ना है। फिर उसके बाद यह ध्यान रखना है कि उसका गद्यांश या काव्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, किस पर गद्यांश या काव्यांश लिखा गया है। यदि आप केंद्रीय भाव पर ध्यान देते हैं, फिर किसी भी प्रकार से आपका गद्य लेखन कभी भी गलत नहीं हो सकता है। सदैव यह भी ध्यान रखना है कि प्रश्नों के उत्तर सरल व व्यावहारिक भाषा में ही दिए जाएं। प्रायः विद्यार्थी ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं जो प्रायः वह लिख नहीं पाते और अशुद्धि हो जाती है, जिस कारण से उनके अंक कटौती कर दिए जाते हैं। प्रायः यह भी स्मरण रखना चाहिए कि प्रश्नों के उत्तर लेखक के अनुरूप दिए जाएं। विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार, अपने ज्ञान के अनुसार उत्तर देते हैं, जो कि गलत है। काव्यांश और गद्यांश पर आप जब भी प्रश्नों के उत्तर दें तो लेखक ने जैसा पूछा गया है, जैसा लेखक ने बतलाया है, उसी के अनुसार उन प्रश्नों के उत्तर दें। शीर्षक प्रायः देखने में आता है कि विद्यार्थी पठित गद्यांश और काव्यांश के शीर्षक में प्रायः त्रुटियां करते हैं। विद्यार्थी प्रायः गद्यांश का कोई वाक्य, काव्यांश की कोई पंक्ति को ही शीर्षक मान लेते हैं, जो कि अनुपयुक्त है। हमेशा काव्यांश के केंद्रीय भाव, मुख्य भाव पर ही गद्यांश, काव्यांश का शीर्षक केंद्रित होता है। अतः आपको ध्यान रखना है कि प्रत्येक काव्यांश व गद्यांश का केंद्रीय भाव क्या है, उसी के अनुरूप आपको शीर्षक देना है। शीर्षक सदैव वाक्य या पंक्ति के रूप में न होकर शब्द युग्म, शब्द संयोजन, शब्द युग्म संयोजन के रूप में होना चाहिए। शब्द युग्म देश प्रेम, युग्म माने जोड़ा, देश प्रेम। आपका देश प्रेम से संबंधित कोई कविता है, देश प्रेम से संबंधित कोई गद्यांश है, उसका उत्तर देश प्रेम। दूसरे में इसको राष्ट्र प्रेम भी लिख सकते हैं। देशभक्ति, यह शब्द युग्म संयोजन देश प्रेमियों का योगदान, देश प्रेमियों का बलिदान। इस प्रकार से आप कोई भी शीर्षक लिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि विद्यार्थी इस चलित छायाचित्र के माध्यम से अपठित गद्यांश और काव्यांश लेखन में दक्षता हासिल कर चुके होंगे। इसी आशय से मैं एक बार पुनः
आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। साथ ही कुछ उदाहरणों को प्रस्तुत करके मैं प्रयास करता हूँ कि इसके माध्यम से आप गद्यांश व काव्यांश के उत्तर भली भांति लिख सकेंगे।